हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस साइंस सीरीज़ में। यहां पर देखेंगे ब्रह्मो बीएससी पार्ट 2 जूलॉजी पेपर 4 का वीवीआई क्वेश्चन जो हमने बताया है 10 या 11 क्वेश्चन है, वो सभी का जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो बता चुके हैं, अब इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएंगे जो आपको एग्ज़ाम में एक्सप्लेन करना रहेगा लिख कर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव इन वर्टिब्रेट। तो इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव मतलब होता है सबसे जो अपर स्किन का लेयर कोई भी देखते हैं, ये सब इंटीग्यूमेंट्री कहलाता है। उसका कौन कौन सा लेयर है, डेरिवेटिव है, उसको लिखना है। तो जब यह क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन के लिए आप कौन कौन से टॉपिक बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे, क्योंकि ग्रुप ए में देखेंगे कंपेयर करने वाला। जैसे यहाँ पर कह दिया, पहला में लिखा हुआ है कि कंपेयर करना है ये इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव। अब तब दूसरा में कंपेयर करना रहेगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। फिर उसके बाद थर्ड में कंपेयर करना है यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम। फिर फोर्थ में कंपेयर करना है यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। फिर फिफ्थ में कंपेयर करना है आयोर्टिक आर्क। तो वर्टिब्रेट्स में हम जानते हैं कि 5 क्लास आता है। कौन कौन 5 क्लास आता है, तो वो सबसे पहले इस तरीके से नाम ये है परम। तो पी से हो गया पीसेज। पीसेज मतलब समझ गए होंगे, फिश होता है। फिर पीसेज के बाद आता है एम्फीबिया, मतलब पी ए। फिर आर से हो गया रेप्टिलिया। फिर ए से हो गया एप्स। एप्स मतलब जानते होंगे बर्ड्स हो गया। और ये रेप्टिलिया मतलब सिंपली मान लीजिए ये होता है लिजार्ड से रिलेटेड या स्नेक। एम्फीबिया मतलब मेढक से रिलेटेड यानी कि फ्रॉग। और मैमल्स मतलब मानिए ये होता है मैन। तो ये कंपेयर करने के लिए कहेगा, तो अक्सर ये पांचों में से कोई 2 या 3 पूछेगा, या आपको पांचों पूछ सकता है। तो कोई भी पूछे, लेकिन हम यहाँ पर जानेंगे पांचों के बारे में आप लिखेंगे। जो एक लिखेंगे वही टॉपिक आप ये सब के लिखेंगे, क्योंकि कंपेयर करने के लिए कहता है और कंपेयर आपको एक एक टॉपिक करना है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, जब ये क्वेश्चन आए तो सब में तो इंट्रोडक्शन पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर पूछा है इंट्रोडक्शन में आप क्या लिख सकते हैं, इंट्रोडक्शन में ये बात लिख सकते हैं इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव क्या है, वो आप लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर भी पूछा है आपसे कंपेयर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो इसका भी इंट्रोडक्शन में आप वही चीज़ लिखेंगे, मतलब इंट्रोडक्शन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट क्या होता है, इसका भी इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर उसके बाद जब यह क्वेश्चन आए तो इस क्वेश्चन में भी आप ये लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन। अगर इंट्रोडक्शन अगर आपको मन न हो लिखने का, तो उससे भी बेस्ट तरीका है आप सीधे लिखिए रिस्पायरेटरी सिस्टम और तब उसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे कि इस वाला क्वेश्चन में लिखे हुए यूरिनोजेनाइटल सिस्टम, इंट्रोडक्शन के बदला में तो ये भी बेस्ट है, लेकिन इंट्रोडक्शन बता दिए वो भी अच्छा है। और फिर पाँचवा में कंपेयर करने के लिए कह रहा है यहाँ पर आयोटिक आर्क। तो आयोटिक आर्च या आयोटिक आर्क की बात करें तो यहाँ पर आप इंट्रोडक्शन भी लिख सकते, चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं आयोटिक आर्क क्या होते हैं वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये तो मानिए इंट्रोडक्शन बता रहे। फिर यहाँ पर भी पूछा सर्कुलेटरी सिस्टम कंपेयर करने के लिए, तो यहाँ पर भी आप टॉपिक दे दीजिए सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसको आप एक्सप्लेन कर दीजिए। तो जो तरीका बता रहे बहुत बेस्ट तरीका है एग्जाम में अच्छे नंबर लाने का। तो पहला तरीका देख लिया, यहाँ पर इंटीग्यूमेंट्री डेरिवेटिव भी आप इसके जगह पर लिख सकते थे, तो वो हो गया। अब ये क्योंकि कंपेयर करने के लिए कहा है तो आपको ये सब में कंपेयर करना है। सबसे पहले ये फर्स्ट पॉइंट में लिखना है, ये नहीं कुछ है यहाँ पर। सबसे पहले लिखिए, ये फर्स्ट में है ये इंटीग्यूमेंट इन फिशेस, इंटीग्यूमेंट इन फिशेस। फिशेस के इंटीग्यूमेंट के बारे में कहा है लिखने के लिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका जो जो लेयर होता है उस लेयर के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसका ये लेयर होता है एपिडर्मिस लेयर। एपिडर्मिस आपको लिखना है, किस में किस तरीके से होता है एपिडर्मिस, ये फिशेस को लिखना है। एपिडर्मिस में ये जो लेयर होता है उसको लिखना है। एपिडर्मिस में जैसे हो गया ये सब लेयर, ये फिशेस में तो बहुत सारा लेयर होता है, तो आप एपिडर्मिस को एक्सप्लेन कीजिए। और तब उसके बाद आता है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस को एक्सप्लेन कीजिए। जब ये एक्सप्लेन कर देंगे तो उसका डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर आप डायग्राम ऐड कर देंगे। फिर उसी तरीक़ा से आपको इसमें भी करना है, डायग्राम बना देना। फिर इंटीग्यूमेंट्री फिशेस तो हो जाएगा, और फिर उसके बाद अब सेकेंड में आपको ये एक्सप्लेन करना है। सेकेंड में फिश हो गया, फिर फिशेस के बाद एम्फीबिया। तो
इन एम्फीबिया आपको लिखना है। एम्फीबिया में भी यही सब पॉइंट लिखना, जैसे आप एपिडर्मिस के बारे में लिखे, उसके क्या एपिडर्मिस में होता है। एपिडर्मिस के बाद आपको एक्सप्लेन करना है इंडोडर्मिस को, इंडोडर्मिस टॉपिक लिखकर। तब उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पर बताएंगे, ये लिख देंगे, फिर उसका डायग्राम आपको ऐड तो करना ही है, ये बता रहे तरीका। फिर उसके बाद थर्ड में बात करेंगे, तो थर्ड में ये आता है एम्फीबिया के बाद रेप्टिलिया। तो इंटीगुमेंट इन रेप्टिलिया, रेप्टिलिया का भी वही बात आपको लिखना है। सबसे पहले एपिडर्मिस के बारे में आप लिख देंगे क्या क्या एपिडर्मिस में होता है, और तब उसके बाद लिखेंगे इंडोडर्मिस। फिर इंडोडर्मिस के बाद आप डायग्राम ऐड कर देंगे, यहाँ पर डायग्राम बना देंगे। फिर उसके बाद ये फोर्थ में आपको लिखना है, क्योंकि कंपेयर करना है। कंपेयर कर अगर एक एक कैरेक्टर के बारे में लिख देंगे लेकिन सेम टॉपिक रहेगा, तब लगेगा कि कंपेयर किया गया है। उसके बाद चौथा में है इंटीगुमेंट इन, ये रेप्टिलिया के बाद आता है एप्स। एप्स मतलब समझ रहे होंगे बर्ड्स होता है, तो बर्ड्स में भी आपको इस तरीक़ा से लिखना है। सबसे पहले आप लिखेंगे ये टॉपिक एपिडर्मिस, फिर उसके बाद लिखेंगे इंडोडर्मिस, तब उसके बाद आपको यहाँ पर डायग्राम एक बना देना है। एग्ज़ाम में ये पांचों में से कोई भी पूछ सकता है, कहेगा फिश के और एम्फीबिया के कंपेयर करने के लिए इसको इसको कह सकता है या इसको इसको, कोई भी पांचों में से कोई भी कहेगा लिखने के लिए, तो आप यही टॉपिक लिखेंगे। अगर दो का पूछेगा तो बहुत अच्छा है, आपको ये दो का कंपेयर कर देना है। फिर फिफ्थ में जो कंपेयर करने के लिए आएगा वह मैमल्स, इंटीगुमेंट इन मैमल्स। तो मैमल्स में भी वही बात आता है। सबसे पहले आप लिखेंगे एपिडर्मिस, टॉपिक को आप लिखेंगे। एपिडर्मिस के बाद लिखेंगे आप इंडोडर्मिस, और तब उसके बाद आप डायग्राम बनाएंगे। तो ये तरीका बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर एक एग्जांपल लेंगे हम बर्ड्स का और मैमल्स का किस तरीके से किए हैं। अगर ये बर्ड्स, और तब ये जब लिख देंगे लास्ट में, तब आप लिखेंगे ये टॉपिक अच्छे से लिखेंगे, फंक्शन ऑफ इंटीगुमेंट। इंटीगुमेंट का फंक्शन क्या लिखेंगे। तो जैसा कि एग्जांपल अगर आएगा कंपेयर करने के लिए बर्ड एंड मैमल्स का, तो हमने किस तरीक़ा से लिखा। जैसे ये बर्ड्स का लिखे हैं तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए, इंट्रोडक्शन देने के बाद एपिडर्मिस के बारे में लिख दिए हैं, तब उसके बाद ये बी में लिख दिए यहाँ पर ये इंडोडर्मिस के बारे में, तब लास्ट में डायग्राम बना दिए। तो ऐसे ही आपको करना है, ये तरीका बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अगर बर्ड्स के बारे में आइए लिख देंगे, फिर अब मैमल्स के बात आए करने के लिए, तो फिर उस तरीक़ा से लिखेंगे, एपिडर्मिस लिखेंगे, फिर इंडोडर्मिस लिखेंगे, फिर उसका डायग्राम बना देंगे। तो यही तरीका करना है। और इसमें ये पांचों लिखे, लेकिन उसके बाद वाला में हम एक लिखेंगे और आपको वही टॉपिक ये पांचों में करना है। पांचों में जैसे हो गया PARAM, ये पांचों में समझ गए पांचों कौन कौन हुआ। तो और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आया क्वेश्चन, तो ये सब टॉपिक लिखेंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये कंपेयर कोई भी पूछ सकता है, पीसेज और एम्फीबिया का पूछ सकता है कंपेयर करने के लिए, चाहे रेप्टाइल एप्स का, चाहे रेप्टाइल एप्स मैमल्स का, या एप्स एंड मैमल्स का, कुछ भी कहे, तो आपको ये टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। जैसे यहाँ पर इंट्रोडक्शन तो आप लिख देंगे। अब यहाँ पर मान लेते सबसे पहला अगर पूछेगा, ये हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो मान लेते एम्फीबिया का लिखते हैं कि GIT ऑफ एम्फीबिया। तो एग्जाम्पल ये आपको कुछ भी पूछ सकता है कंपेयर करने के लिए। तो जब ये क्वेश्चन आए तो आप क्या क्या लिखेंगे, क्योंकि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में क्या आता है, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन से रिलेटेड वाला भाग। तो गैस्ट्रिक से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उससे रिलेटेड। तो सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए, पहला माउथ के बारे में लिखेंगे। माउथ के बाद लिखेंगे इसका ओएसोफेगस के बारे में, ओएसोफेगस के बारे में। फिर थर्ड में आपको लिखना है ये बर्सा इंटियाना एंड गिजार्ड के बारे में लिखेंगे। ये कंपेयर करना है। जैसे मैमल्स में अगर ये गिजार्ड प्रेजेंट नहीं होता, उसके जगह पर क्या प्रेजेंट होता है वो लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है इंटेस्टाइन के बारे में, इंटेस्टाइन।
फिर इंटेस्टाइन के बाद फिफ्थ में आता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन आप लिखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर कुछ छूट भी जाए तो इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे छूट गया था एक ओएसोफेगस के बाद आता है पार्ट यहाँ स्टोमैक, स्टोमैक यहाँ पर लिख देना चाहिए था। फोर्थ ये होगा, फिफ्थ, सिक्स्थ, अब सेवेंथ में आएगा ये पार्ट। तो ऐसे आप लिख सकते हो, तरीका बता रहे। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भाग जानते होंगे, ये ड्यूओडिनम होता है, ड्यूओडिनम। फिर उसके बाद आप एट्थ में लिखेंगे, ये टॉपिक है इलियम के बारे में लिखेंगे, कुछ क्या इलियम के कैरेक्टर होते। फिर नाइन्थ में आप ये लिख सकते हैं, ये वाल्व्स एंड विलाई जो प्रेजेंट होता है, वाल्व्स एंड विलाई के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर 10वां में आप लिखेंगे ये सल्कस, मतलब सैकुलस रोटुंडस। तो ये देखेंगे अब्सेंट होता है, प्रेजेंट होता है, और एक एक कैरेक्टर भी लिख देंगे तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद 11th में बात करें तो सीकम के बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। फिर 12th में लिखेंगे आप वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स के बारे में लिखेंगे। जैसे ये ह्यूमन में प्रेजेंट होता है लेकिन एम्फीबिया में एब्सेंट होता है। ये सब कैरेक्टर आपको लिखना है, एक एक दो दो लाइन के बारे में भी आप लिखेंगे कंपेयर करने के लिए, तो बहुत हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे ये लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आप लिखेंगे ये रेक्टल ग्लैंड्स के बारे में, ग्लैंड्स। फिर उसके बाद 15 में आप लिखेंगे ये क्लोएका, फिर एब्डोमिनल पोर, एब्डोमिनल पोर्स के बारे में लिखेंगे। और 17th में लिखेंगे क्लोएकल अपर्चर। तो यही सब टॉपिक ये एम्फीबिया का लिखे उस तरीक़ा से, पीसेज का, ये एप्स का, रेप्टिलिया का, मैमल्स का, उस तरीक़ा से होगा। कंपेयर जो जो कहेगा करने के लिए वो कंपेयर आप कर देंगे, तो समझ गए होंगे कैसे लिखना है। अब उसके बाद ये थर्ड में आता है रिस्पायरेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट के लिखने के लिए। तो उससे पहले ये आंसर बता देते, जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा, अगर मान लेते ये क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए कहेगा, ये कंपेरेटिव अकाउंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ एम्फीबिया एंड बर्ड, तो ये दोनों का कहेगा। तो जैसे इंट्रोडक्शन में हम ये लिख दिया एम्फीबिया का, ये लिख दिया ओएसोफेगस के बारे में, स्टोमैक। तो जो जो यहाँ एम्फीबिया में हम लिखे हैं ये सब एम्फीबिया वाला है, तो वही सब टॉपिक यहाँ पर हम लिखे हैं, इसके बारे में भी देख सकते हैं। ये सेम टू सेम टॉपिक लिखे ऐप्स के बारे में, तो इस तरीक़ा से कंपेयर ही तो करना था। अब इसके बाद ये क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ये कंपेयर द रिस्पायरेटरी सिस्टम वाला क्वेश्चन आया, तो आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम में भी उसी तरीक़ा से लिखना है जैसे सब में लिखते हैं। कंपेयर करने वाला में मेनली क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह बर्ड्स एंड मैमल्स के बारे में पूछता है। फिर भी आपको जनरल नॉलेज सबके बारे में रहना चाहिए। जैसे इंट्रोडक्शन आप लिख देंगे, इंट्रोडक्शन के बाद लिखेंगे कंपेयर द कंपेरेटिव रिस्पायरेटरी सिस्टम इज फ्लोइंग, ये टॉपिक आप लिख देंगे। तब आप सबसे पहला में लिखेंगे ये पॉइंट कि ये ऐप्स के बारे में अगर लिख रहे हैं तो ये तो खैर वो टॉपिक रहेगा ही, ऐप्स के बारे में हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तब इसका पहला लिखेंगे ये पॉइंट। जैसे रिस्पायरेटरी लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो इसमें ये पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला कंपेयर करें टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, तो रिस्पायरेशन किस टाइप के होते हैं, तो इसमें जैसे ये लिख सकते हैं, ये एप्स में जैसे एरियल होते हैं, फिर उसके बाद पल्मोनरी टाइप के भी होते हैं, पल्मोनरी टाइप के, तो ये पहला है। फिर उसका सेकेंड में आता है ये वाला बात कि रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में आपको कंपेयर करना है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं कौन कौन सा ट्रैक्ट होता है। जैसे सबसे पहला ट्रैक्ट होता है इसका ये मतलब पैसेज ऑफ एयर और वाटर, ये आप लिखेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड में आप पॉइंट जो लिखेंगे वह एक्सटर्नल नेयर्स के बारे में लिखेंगे। एक्सटर्नल नेयर्स जो हमारा नासिक का जो छिद्र होता है वो। फिर उसका थर्ड जो पासेज है वह है नेज़ल
चैम्बर के बारे में आप कंपेयर करेंगे, नेजल चैम्बर। फिर फोर्थ में हो गया यह ग्लॉटिस एंड इपिग्लॉटिस के बारे में आप लिखेंगे, ग्लॉटिस एंड इपिग्लॉटिस क्या इसमें होते हैं वो आप लिखेंगे, दोनों हो। फिर फिफ्थ में हो गया, अगर एक दो लाइन अगर पॉइंट छूट भी जाए तो उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है ये लैरिंग्स और ट्रैकिया के बारे में आप कंपेयर करेंगे। फिर उसके बाद सिक्स्थ में आता है वह सिरिंग्स के बारे में आप लिखेंगे, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के बारे में अभी हम देख रहे हैं। फिर उसके बाद जब ये हो जाए तो अब थर्ड में आता है ये कंपेयर करने के लिए रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स के बारे में, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। तो जो ये लिख रहे हैं ये एप्स के लिए लिख रहे हैं, यही चीज़ आप मैमल्स के लिए लिखेंगे अगर मैमल्स का आए क्वेश्चन तो इसमें आप ये लिखेंगे रिस्पायरेटरी में, रिस्पायरेटरी ऑर्गन में हो गया कौन कौन। तो सबसे पहले ये आप लिखेंगे, ये सिक्स्थ पॉइंट है, सिक्स्थ पॉइंट के बाद आप ये लिखेंगे सेवेंथ पॉइंट हो जाएगा मानिए। तो इसमें आप लिख रहे इसी को आप दोहरा दीजिए, रिस्पायरेटरी ऑर्गन इसका क्या है रिस्पायरेटरी ऑर्गन। तो रिस्पायरेटरी ऑर्गन में जैसे लिख सकते हैं कि गिल्स तो एब्सेंट होता है लेकिन लंग्स प्रेजेंट होता है, तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ये सेवेंथ के बाद एट्थ पॉइंट है, तो एट्थ पॉइंट में आप ये लिख सकते हैं ये 1 to जो भी है। सिक्स के बाद 7 8 पॉइंट में आप लिख सकते हैं ये लंग्स के बारे में एक दो लाइन लिख दीजिए। फिर लंग्स के बाद आप लिख सकते हैं पेरिटोनियम के बारे में, पेरिटोनियम, पेरिटोनियम के बारे में आप लिख दीजिए क्योंकि ये उसी का पार्ट होता है। फिर इसके बाद लिखिए एल्वियोलाई के बारे में। फिर उसके बाद 11th में आप ये पॉइंट ये सब कंपेयर करना, जैसे एप्स का लिख रहे इस तरीक़ा से आपको उसका भी लिखना होगा। एल्वियोलाई के बाद आप लिखेंगे एयर सेक्स के बारे में। फिर उसके बाद ये 12th में है बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन के बारे में, बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन के बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद आपको लिखना है क्यूटेनियस रिस्पायरेशन होता है कि नहीं, तो वो आपको लिखना है। तो वो उस तब ये सब पॉइंट के बाद आप फिर फोर्थ लिखेंगे ये रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म के बारे में। तो रिस्पायरेटरी मैकेनिज्म में किस तरीके से रिस्पायरेशन होते हैं वो सब पॉइंट लिखना है। तो इसमें जैसे X13 ये 13 पॉइंट आपको लिखना है, जैसे ब्रीदिंग मूवमेंट के बारे में लिखना है, ब्रीदिंग मूवमेंट। ये ब्रीदिंग मूवमेंट के बाद आपको लिखना है कि जो 14वां पॉइंट इफ़िशियंसी के बारे में, कितना इफ़िशियंसी इसका होता है। तो इफ़िशियंसी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो इफ़िशियंसी के बारे में। तो ये जो लिखे हैं यहाँ एप्स का उस तरीक़ा से आप मैमल्स का तो ऐसे ही कंपेयर करने के लिए रहेगा, तो ऐसे ही मैमल्स का या अदर क्लासेस का पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन करेंगे, पॉइंट बनाकर एक्सप्लेन करना है। तो ये जो बात बता बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जब रिस्पायरेटरी सिस्टम के लिए आए तो इतना टॉपिक को आप याद रखेंगे। अब आएगा अगर ये यूरिनोजेनिटल सिस्टम कंपेयर करने के लिए, तो इसमें आप ये लिखेंगे तब यूरिनरी ऑर्गन पहला होता है, इसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर के बारे में लिख दीजिएगा। फिर मेल जेनाइटल ऑर्गन के बारे में लिखिएगा, टेस्टिस हो गया, वास डिफरेंशिया हो गया, वास इफरेंशिया, फिर कोपुलेटरी सैक हो गया, इसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर फीमेल जेनाइटल ऑर्गन आए तो ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, वेस्टिब्यूल, वेजाइना के बारे में लिखेंगे। तो अगर एग्जाम में जो क्लास के आए, जो क्लास के मतलब हो गया ये हो गया पीसेज एम्फीबिया, ये क्लास जानते हैं कि पीसेज एम्फीबिया, रेप्टाइल, फिर एप्स, मैमल्स। तो ये सब क्लास है, कोई भी क्लास में आए तो जितना क्लास कहा जाएगा ये सब पॉइंट उतना क्लास के लिए बनेगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो एक्सप्लेन कर देंगे। अगर जैसे रेप्टिलिया का वेजाइना के बारे में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप थोड़ा लिख सकते हैं, चाहे वो भी ड्रीडक्ट के बारे में, चाहे वास इफ्रेसिया के बारे में, तो कुछ भी पॉइंट आप लिख देंगे तो अच्छे तरीके से काम चल जाएगा। अगर आए ये क्वेश्चन कंपेरेटिव आर्टिक आर्क इनवर्टिब्रेट के लिए लिखने के लिए आए तो आर्टिक आर्क यहाँ सिंपल इसके बारे में लिख सकते हैं कि आर्टिक आर्क क्या होता है। आर्टिक आर्क वो होता है
जो हमारे हार्ट से ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए जो भी निकलता है आर्क टाइप के बनाता है। जैसे इस तरीके से हमारा ये मान लेते हैं हार्ट है, तो हार्ट से इस तरीके से निकलता है, इस तरीके से निकलता है, तो ये आर्क की तरह बना लेता है, तो वही आर्क कहलाता है। तो उसी के बारे में लिखना है। तो इसके आप लिख देंगे ये टॉपिक, उसके बाद आप लिखेंगे ये टॉपिक आयोर्टिक आर्च, या इसी को दोनों पढ़ सकते हैं, आर्च इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स आप ये टॉपिक लिखेंगे। इसके बाद सबसे पहला आप लिखेंगे कि इन साइक्लोस्टोम्स में क्या होते हैं। इन साइक्लोस्टोम्स के बारे में आप लिखेंगे, जो कि फिशेज आता है, या इसी को अच्छे तरीके से लिख सकते हैं साइक्लोस्टोम्स। या आप सेकेंड टॉपिक भी बना सकते हैं, ये सेकेंड में हो गया, जैसे इन फिशेस। तो ये आपको लिखना है। फिशेस में आता है भी, इसमें भी 3 आता है। एक आता है कि इन इलास्मोब्रांक टाइप के फिश होते हैं, इसमें खास अलग तरह के देखने को मिलता है आर्टिक आर्क, इलास्मोब्रांक्स। ये वीडियो आप एक बार देख लीजिए, और तो अब ये टॉपिक याद रखिए, उसके बाद बहुत फ़ायदा होगा। इन टेलियोस्ट फिश में किस तरीके से आर्टिक आर्क देखने को मिलता है वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद सी में देखेंगे इन डिप्लोय फिश में भी आर्टिक आर्क एक अलग तरह के देखने को मिलता है। तो इन फिशेस में ये सब हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि फोर्थ में ये मतलब थर्ड में आ गया ये वाला बात। जैसे इन एम्फीबिया में आर्टिक आर्क के बारे में एक्सप्लेन कर देंगे। कम से कम अगर 4-5 लाइन भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा। अगर ये सभी याद रहे तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद हो तो आप सिर्फ इन फिशेज में भी आप सिर्फ लिख कर एक्सप्लेन कर सकते हैं। इन एम्फीबिया के भी वही बात है, इसमें भी आता है ये सब के बारे में। जैसे इन यूरोडिल्स एक स्पेसीज है, इसमें अलग तरह से देखने को मिलता है एम्फीबिया में भी। फिर उसके बाद इन एनुरांस में भी अलग तरह से देखने को मिलता है। तो ये हो गया थर्ड। उसके बाद फोर्थ में आता है इन रेप्टिलिया। ये कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ऐसे लिखना होगा। कम से कम 4-5 लाइन भी लिख देंगे तो बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इन रेप्टिलिया में आर्टिक आर्क के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद फिफ्थ में लिखना है आर्टिक आर्क के बारे में। इन बर्ड्स के बारे में लिखना है, इन बर्ड्स या एप्स लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद सिक्स्थ में ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना है इन मैमल्स। तो सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आर्टिक आर्क के बारे में पढ़ लीजिए कि किस तरीके से आर्टिक आर्क होते हैं वो। अब ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कंपेरेटिव सर्कुलेटरी सिस्टम इन, मतलब आप सर्कुलेटरी सिस्टम कंपेयर करने के लिए कहा जाएगा। तो अब सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन हार्ट आता है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम आप लिख देंगे। तब उसके बाद जो 3 लेयर होता है, मतलब हार्ट्स के बारे में यहाँ पर जनरल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। हार्ट्स आर 3 ये लेयर कह सकते हैं, या कार्डियम को 3 लेयर्स ही अच्छा रहेगा। 3 लेयर्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आप लिख दीजिए। जैसे सबसे पहला लेयर जो यहाँ पर देखेंगे वह होता है एपिकार्डियम। सबसे हार्ट के ऊपर वाला लेयर को एपिकार्डियम कहते हैं। सेकेंड वाला मतलब जो बीच वाला लेयर होता है उसको मीजोकार्डियम कहते हैं। फिर उसके बाद जो अंदर वाला सबसे लेयर होता है उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। ये सब आपको एक्सप्लेन करना है, बस थोड़ा थोड़ा बात लिखकर आपको। अब तब ये आप लिख देंगे, एक्सप्लेन थोड़ा कर देंगे। अब कंपेयर कहा गया है करने के लिए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे हार्ट इन फिशेस में वो भी कौन फिशेस का खास तरह से आपको लिखना है, तो वो लिखेंगे एस्कोलियोडॉन के बारे में आप लिखें, क्योंकि ये स्टडी के लिए एस्कोलियोडॉन बहुत ही अच्छा फ़िश है। तो उसके फ़िश के बारे में लिख देंगे। तो इसमें क्या क्या आप लिख सकते हैं, अगर हार्ट के बारे में अगर आपको लिखना हो तो हार्ट के बारे में आप ये सब लिख सकते हैं। जैसे उसके जो लेयर होते हैं, मेनली यही 4 पॉइंट लिखेंगे तो हो जाएगा। सबसे पहले उसका लिखेंगे पोजीशन, हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये टॉपिक आपको लिखना है पोजीशन के बाद आप लिखेंगे कि उसका ये लिख सकते हैं कितना लेयर होता है, मतलब चैम्बर के नाम लिख सकते, कौन कौन चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो चैम्बर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर ये प्रेजेंट होता है, जो जो चैम्बर प्रेजेंट होता है उसके बारे में लिखेंगे। ऑरिकुल के बारे में लिखिएगा अगर प्रेजेंट होता है। तो फिर उसके बाद वेंट्रिकल के बारे में एक्सप्लेन कर देना है। फिर वेंट्रिकल के बाद आप ये लिख सकते हैं, ये तो यही इसी सब के बारे में आपको लिखना है थोड़ा थोड़ा बात। अब हार्ट के बारे में जो भी
एक्स्ट्रा बातें हैं वो सब आप लिख सकते हैं। अब उसी तरीक़ा से दूसरा में बात आएगा ये हर्ट इन पीसेस के बाद आता है एम्फीबिया। तो फिर एम्फीबिया के बारे में वही हो जाएगा, मतलब वही सेम पॉइंट एज इन फिशेज में जो जो सेम पॉइंट हो इसी तरीक़ा से यहाँ पर भी लिखाएगा। और तब डायग्राम तो सब में है, डायग्राम इज़ नेसेसरी, डायग्राम इज़ वेरी नेसेसरी, सभी में डायग्राम बहुत ज़रूरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम कंपेयर करने के लिए कोई भी आ सकता है, पांचों क्लास में से 5 क्लास बता चुके PARM होता है, तो डायग्राम आपको सब में बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे इसका आंसर जैसे यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है, तो इसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते कहीं से। जैसे ये क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन, फिर एपिकार्डियम, फिर उसके बाद यहाँ हार्ट इन फिशेस के बारे में लिख रहे हैं। फिशेस के बारे में लिखने के बाद यहाँ पर आप ये तो फिश इलास्मोब्रांक फिश, बोनी फिश, लिप्नोई फिश में होता है वो। उसके बाद हार्ट इन एम्फीबिया डायग्राम बना दिए, फिर एम्फीबिया के बारे में लिखे डायग्राम बना दिए, फिर उसके बाद रेप्टिलिया के बारे में यहाँ पर लिखे, फिर यहाँ पर डायग्राम बना दिए। फिर उसी तरीक़ा से ये आपको लिखना है अच्छे तरीके से। तो ये आपको हो गया 6th क्वेश्चन। उसके बाद 7th क्वेश्चन यहाँ पर है कि गिव एन अकाउंट ऑफ फीमेल गोनेड्स इन वर्टिब्रेट। तो ये फीमेल गोनेड्स कौन चीज़ है, तो आप सबसे पहले आप लिखेंगे फीमेल गोनेड्स, टॉपिक एक लिख दीजिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, या इसी को आप इंट्रोडक्शन भी लिखकर आप एक्सप्लेन कर सकते थे। तो फीमेल गोनेड्स हो गया। फीमेल गोनेड्स के बाद आप जब टॉपिक लिख देंगे तो यहाँ पर कोई भी पूछा, यहाँ मान लेते मेनली पूछा जाएगा फ्रॉग के बारे में, और फ्रॉग के बाद पूछा जाएगा ये मैमल्स के बारे में। तो फ्रॉग या मैमल्स पूछ सकता है, या इसी के बदला तो मान लेते हैं ओवरी ऑफ फ्रॉग की जगह पर एग्जाम में एम्फीबिया भी आ सकता है। ये सब बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये पूछेगा तो आप इसके बारे में जो भी पॉइंट जानते हैं ओवरी ऑफ फ्रॉग के बारे में लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, ये अब बना रहे टॉपिक आप लिखेंगे, जैसे शेप के बारे में कुछ पॉइंट लिख दीजिए, साइज़ के बारे में पॉइंट लिख दीजिए, फिर लेयर के बारे में पॉइंट लिख दीजिए। फिर लेयर के बारे में हो सकता है वो उसमें क्या क्या उसमें पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सेल्स प्रेजेंट, कौन कौन सेल्स प्रेजेंट होते हैं उसमें, वो सब लिख सकते हैं। और बहुत सारा पॉइंट आप लिख सकते हैं। फिर किस टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, फिर उसके बाद फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये सब हो गया। उसके बाद फिर आप लिख दीजिए पोजीशन के बारे में। ये सब टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना, और लास्ट में ये आपको डायग्राम बनाना तो बहुत ज़रूरी है। डायग्राम ऑफ ओवरी ऑफ फ्रॉग का एग्ज़ाम में आप बनाएंगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ये टॉपिक वाइज लिख सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये पूछा गया है कि एम्फीबिया का एंड मैमेलियन ओवरी का कंपेयर करने के लिए, तो ये लिख दिए और तब यहाँ पर डायग्राम बना दिए। ऐसे ही आपको लिखना है, तो ये डायग्राम। फिर उसके बाद रैबिट का यहाँ पर है, फिर ओवरी ऑफ रैबिट लिख दिए, फिर डायग्राम बना दिए। ऐसे ही आप कर सकते एग्जाम में। तो सेम पॉइंट अब ये ओवरी ऑफ फ्रॉग के बारे में यहाँ पर तो बता दी, इसी तरीक़ा से मतलब इसी तरह से रैबिट के जगह पर मान लेते हैं मैमल्स ओवरी का टॉपिक लिखेंगे, ओवरी का टॉपिक लिखेंगे मतलब कंपेयर करने के लिए। तो एक का लिखिए, सेम पॉइंट आप उसी को लेकर एक्सप्लेन करेंगे। अब आता है ग्रुप बी में। तो जब ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज के जगह पर आप अपना इंट्रोडक्शन भी यहाँ पर मतलब लिख सकते, जो क्लीवेज का इंट्रोडक्शन के बारे में। तब क्योंकि वो टाइप्स पूछा गया है, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लीवेज, तो आप ये टॉपिक लिखिए टाइप्स ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के जो टाइप्स होते हैं तो वो, तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ क्लीवेज की बात करें, सबसे पहला में आप लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक, मतलब यॉक के हिसाब से कितने तरह के डिवाइड किया गया हुआ है, ये क्लीवेज के कितने तरह होते हैं। तो सबसे पहले ऑन द अमाउंट ऑफ यॉक के हिसाब से ये होते हैं एलिसीथल एक नाम से पता चल रहा है कि उसमें कोई भी यॉक प्रेजेंट नहीं होते हैं। बी में आपको एक्सप्लेन करना है
माइक्रो मतलब होता है छोटा, लेसिथल मतलब यॉक, तो लेसिथल एग ये एक्सप्लेन कर रहा है। और सी में आपको एक्सप्लेन कर रहा है माइक्रो मतलब नाम से पता चल रहा होगा बहुत यॉक प्रेजेंट होता है तो उसको माइक्रो लेसिथल एग कहते हैं। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद सेकेंड में एक्सप्लेन करना है ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के हिसाब से ये, तो ये हो सक जाएगा जैसे ए में आप हो जाएगा होमो ले सीथल यॉक, मतलब या एक के लिख सकते हैं इसी को होमोलेसिथल के बदला इसको लिख सकते हैं आइसोलेसिथल एग, यानी कि पूरे बॉडी में सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। फिर बी में आपको एक्सप्लेन करना है टेलोलेसिथल, यानी कि वह कहीं साइड में प्रेजेंट होगा। टेलोलेसिथल एग के बारे में आपको लिखना है या यॉक के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है सी में सेंट्रोलेसिथल लेसिथल एग के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद तो ये 3 तरह के हो गया। अब तब आता है मेनली कि ज्योमेट्रिक प्लान ऑफ, अब आता है टाइप्स ऑफ क्लीवेज। तो ये भी टाइप्स ऑफ एक्स के बारे में था, टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ यॉक, यॉक के बाद था। अब यहाँ पर लिखना है कि ऑन दी, और तब यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज। मेन यहाँ से क्लीवेज के बारे में स्टार्ट होता है ये लिखना टाइप्स ऑफ क्लीवेज में कि ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ जियोमेट्रिक प्लेन ऑफ क्लीवेज फूरो, फूरो मतलब होता है धंसना, फूरो। तो ये टॉपिक है, तो आप इसमें क्या क्या लिख सकते हैं टॉपिक, मतलब ये ज्योमेट्रिक प्लेन ऑफ। तो सबसे पहले जो अगर क्लीवेज होता है, क्लीवेज मतलब यही तो समझते हैं जनरली, जो हो गया ये मान लेते ये स्पर्म हो गया और ये एग, तो ये दोनों मिलता तो इस तरीके से बनता है। तब आगे चल कर ये ऐसे होता है, फिर 2 भाग में बढ़ता है, फिर 2 से इस तरीके से 4 भाग में, फिर 4 से इस तरीके से, ये जो हो रहा है यही क्लीवेज कहलाता है, ये जो प्रोसेस है। तो इसी क्लीवेज के बारे में सबसे पहला है कि रेडियल क्लीवेज भी होता है, रेडियल क्लीवेज यानी कि रेडियली वह क्लीवेज होगा तो रेडियली क्लीवेज पर। फिर आता है बाईलैटरल क्लीवेज के बारे में। फिर उसके बाद सी में बात करते हैं तो वह स्पाइरल क्लीवेज होगा जाएगा, स्पाइरल क्लीवेज। तो ये आप वीडियो देखेंगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया। फिर डी में बात करते हैं तो वह होता है बाई रेडियल क्लीवेज के बारे में। तो ये सब टॉपिक आपको लिखना है, बाई रेडियल क्लीवेज हो गया। अब तब आता है इसमें कि अब फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंसी ऑफ ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर्स 2 टाइप्स ऑफ क्लीवेज। ब्लास्टोमर्स के पोटेंसी पर 2 टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, तो वो कौन कौन होते हैं वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है डिटर्मिनेट क्लीवेज, डिटर्मिनेट यानी कि पूरा पता चल जाता है कि क्लीवेज होगा ही, तो ये डिटर्मिनेट हो गया। और सेकेंड तरीके की हो गया यहाँ पर इनडिटर्मिनेट क्लीवेज की, तो ये आप लिख देंगे। अब तब आता है ये जो देखिए पहला ये खास तरह के क्लीवेज था जियोमेट्रिक प्लेन ऑफ। अब तब दूसरा तरह के क्लीवेज की बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। जैसे सबसे पहला ये रखा गया है होलोब्लास्टिक क्लीवेज, होलोब्लास्टिक क्लीवेज के बारे में। जैसे वह होलोब्लास्टिक पूरे में सेम तरीके से डिवाइड हो, मतलब सेम जो भी वो डिवाइड हो। फिर उसके बाद है मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में वह सेमली नहीं होता है। मेरोब्लास्टिक क्लीवेज, मेरोब्लास्टिक क्लीवेज में भी आता है ये 2 तरह के क्लीवेज। एक होता है डिस्क्वाइडल क्लीवेज के बारे में, डिस्क्वाइडल क्लीवेज यानी कि डिस्क की तरह क्लीवेज होगा। और फिर उसके बाद होगा बी में हो जाएगा जैसे सुपरफिशियल क्लीवेज, सुपरफिशियल क्लीवेज। तो ये सब
आपको टॉपिक को एक्सप्लेन करना है सुपरफिशियल क्लीवेज के बारे में। तो इतना टॉपिक एक क्वेश्चन का आपको याद रख लेंगे तो सच में बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। 15 में 13-14 नंबर आने का बहुत ज़्यादा चांस है। अगर ये क्वेश्चन है ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ आई इन चीको एम्ब्रियो, तो ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि आई का किस तरीके से फॉर्मेशन होता है चीक एम्ब्रियो में, यानी कि मुर्गियों के बच्चों में किस तरीके से होता है वो लिखना। तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर उसके बाद आपको ये टॉपिक लिखना है डेवलपमेंट ऑफ आई। डेवलपमेंट ऑफ आई किस तरीके से होता है वो टॉपिक आप एक्सप्लेन कर दीजिए कुछ कुछ पॉइंट्स लिखकर। अब तब उसके बाद आपको लिखना है जैसे फॉर्मेशन ऑफ, डायग्राम तो बहुत नेसेसरी होता है। फॉर्मेशन ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो आई का वेरियस स्ट्रक्चर जो होता है, जैसे लेंस का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में थोड़ा कुछ पॉइंट लिख सकते हैं। लेंस के बाद जो होता है उसमें सेकेंड जो होता है वह रेटिना का फॉर्मेशन कैसे होता है वो लिखना। फिर थर्ड में आता है वह रॉड्स मतलब रॉड एंड कोन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको लिखना। फिर फोर्थ में आपको लिखना है फोबिया का ये कैसे स्ट्रक्चर बनता है, फोबिया स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद पेक्टेन जो लेयर होता है वो कैसे बनता है। फिर फिफ्थ जो आइरिस के बारे में आपको लिखना है। फिर उसके बाद जो होता है वह सिलियरी बॉडी के बारे में आपको लिखना है कैसे होता है। सिलियरी बॉडी के बाद आप लिख सकते हैं ये सिलियरी मसल्स जो होते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। सिलियरी मसल्स के बारे में आप लिख सकते हैं। तो इतना सारा ये है। फिर उसके बाद ये 9th में लिख सकते हैं ये वाला जो भाग कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया के बाद आप 11th भी पॉइंट ये लिख सकते हैं कि आईलिड एंड निकटेटिंग मेम्ब्रेन के बारे में आप लिख सकते हैं, निकटेटिंग मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। और तब लास्ट में आप ये लिखेंगे कॉन्क्लूज़न। तो इतना सारा टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है जब ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ आई है। डायग्राम तो नेसेसरी है, डायग्राम बना देंगे आप सभी में। उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस ऑफ हार्ट, तो ये टॉपिक को भी आपको अपना से बहुत लिखना होगा। ऑर्गेनोजेनेसिस सबसे पहले आप टॉपिक लिखिए, इसको एक्सप्लेन कीजिए। ऑर्गेनोजेनेसिस को एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद लिखना है बाय द एंड ऑफ 4th वीक, मतलब 4th वीक के एंड में क्या क्या ऑर्गेन बनता है उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद जैसे ये स्ट्रक्चर बनता है मायोकार्डियम, ये कौन सा ये बनता है, किस समय बनता है मायोकार्डियम। फिर उसके बाद यहाँ पर है विसरल एपिथेलियम, उसमें किस समय बनता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। विसरल एपिथेलियम हो गया। तब उसका डायग्राम तो नेसेसरी सभी में है, वो बात बता चुके हैं। डायग्राम के बाद आप लिख देंगे यही सब कि, और तब लिखना है कि इसमें कितना हावर्स बीतते बीतते कौन से ऑर्गन होता है। जैसे बाय द एंड ऑफ 29 आवर्स के एंड तक कौन बनता है, ये इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर बाय द एंड ऑफ, जैसे ही अगर 38 आवर होता है तो उसमें कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर ये आप ऐसे ही टॉपिक बना सकते। बाय द एंड ऑफ 44 आवर्स में हार्ट का स्ट्रक्चर कैसे हो जाता है। फिर उसके बाद लिखना है ये टॉपिक बाय द एंड ऑफ 100 आवर्स, तो क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो लिख देंगे। और तब अंत में आप लिख देंगे कॉन्क्लूज़न। तो ये तरीका बता रहे हैं लिखने का। और तब लास्ट में ये एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, डेवलपमेंट ऑफ ये चीक एम्ब्रियो 3 जर्मिनल लेयर। तो इसमें आप लिखेंगे सबसे पहला जर्मिनल लेयर एक्सप्लेन कीजिए, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एग को एक्सप्लेन कीजिए, तब फर्टिलाइजेशन, फिर सेगमेंटेशन और क्लीवेज के बारे में, फिर ब्लास्टुलेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। फिर गैस्ट्रुलेशन के दौरान 3 लेयर बनता है, कैसे कैसे बनता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से पूरा हो गया। कोई भी अगर टॉपिक चाहिए तो आप हर टॉपिक को सक्सेस साइंस सीरीज कर लिख के सर्च करते हैं, हर टॉपिक को फुल्ली एक्सप्लेन देख सकते हैं। आपको यूट्यूब पर सर्च करना है। जैसे अगर मान लेते ये अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप लिखिए कि 3 जर्मिनल लेयर बाय, चैनल के नाम लिख दीजिए, मिल जाएगा सक्सेस साइंस सीरीज।
तो मिल जाएगा। कोई भी टॉपिक चाहिए बस बायो में एक्सरसाइज साइंस सीरीज लिखिए, आ जाएगा। कोई भी कन्फ्यूजन और नोट्स आपको दे देंगे, जो नोट्स बताए हैं आप कमेंट करें, चाहे आप टेलीग्राम पर से मांग सकते। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करें।